गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम करेंगे क्लास 10th साइंस का चैप्टर 11 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड पार्ट 3। और पार्ट 3 में स्टूडेंट हम डिस्कशन करेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखेंगे स्टूडेंट व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है? ओके, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या स्टूडेंट? इट मीन्स टू थ्रो लाइट इन वेरियस रैंडम डायरेक्शन। जब भी लाइट किसी भी पार्टिकल से स्टूडेंट हिट करती है, स्ट्राइक करती है, तो वेरियस डायरेक्शन में जा करके चली जाती है, स्कैटर हो जाती है। दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके, तो जब भी हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट को डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए स्टूडेंट टिंडल इफेक्ट क्या होता है। ओके, टिंडल इफेक्ट क्या होता है? हम ऑलरेडी क्लास 9th में टिंडल इफेक्ट के बारे में स्टडी कर चुके हैं, तो थोड़ा सा इसको यहाँ पर और इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, देखिए स्टूडेंट, द अर्थ एटमॉस्फेयर इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है स्टूडेंट, वो हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस का मतलब उसके अंदर बहुत से फाइन पार्टिकल सस्पेंड होते हैं। ओके, अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत से फाइन पार्टिकल्स सस्पेंड करते हैं, जिन फाइन पार्टिकल्स में एयर के मॉलिक्यूल्स जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, वाटर ड्रॉपलेट्स है, ये सभी आते हैं। ओके स्टूडेंट, और जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात कर रहे हैं जिससे टिंडल इफेक्ट होता है स्टूडेंट, बेसिकली बहुत बढ़िया जो टिंडल इफेक्ट हमें देखने को मिलता है वो कोलाइडल सोल्यूशन में देखने को मिलता है। ओके, तो क्या बात करें, कोलाइडल सोल्यूशन भी एक तरीके के हेट्रोजीनियस ही मिक्सचर होते हैं स्टूडेंट। ओके, तो द अर्थ एटमॉस्फेयर इज a heterogeneous mixture of minute particle like tiny water droplets, smoke, suspended particles of dust, etc. When a beam of light strike such fine particle, जब एक बीम ऑफ लाइट इन पार्टिकल से स्ट्राइक करती है स्टूडेंट, तो हम उस बीम ऑफ लाइट के पाथ को देख पाते हैं। ओके, और दिस इफेक्ट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। यानी कि बीम ऑफ लाइट जब भी एक बीम ऑफ लाइट किसी फाइन पार्टिकल से किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, किसी भी कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर किसी फाइन पार्टिकल से स्टूडेंट स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक करने के बाद इफ द पाथ ऑफ द बीम बिकम विजिबल, अगर उस बीम का पाथ स्टूडेंट विजिबल होता है, तो इस इफेक्ट को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ओके, इस इफेक्ट को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ओके, अब द कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट, जो लाइट स्टूडेंट स्कैटर्ड हो रही है, द कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल। जो कोलाइड्स होता है स्टूडेंट, जो हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है कोलॉइड, उसके पार्टिकल्स जो हैं, उसके जो अंदर पार्टिकल्स हैं, उनके साइज पर, उन पार्टिकल्स की जो पार्टिकल्स हैं स्टूडेंट, इनके साइज पे डिपेंड करता है, इन पार्टिकल्स के साइज पे डिपेंड करता है, सॉरी, इन पार्टिकल्स के साइज पर डिपेंड करता है कि कलर ऑफ द लाइट जो स्कैटर्ड हुई है, कौन से कलर की लाइट स्कैटर्ड हुई है। ओके, यानी कि द यानी कि द साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स, द साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स पर डिपेंड करेगा कि कौन सी कलर की लाइट स्कैटर्ड हुई है। ओके, देखिए, वेरी फाइन पार्टिकल स्कैटर्ड मेनली ब्लू लाइट। जो बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं स्टूडेंट, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे एयर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो आपका नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये फाइन पार्टिकल्स हैं। जब भी इनसे स्कैटरिंग होगी स्टूडेंट, तो सिर्फ ब्लू कलर स्कैटर्ड होगा। ब्लू कलर क्यों? क्योंकि ब्लू कलर की जो वेवलेंथ है स्टूडेंट, वो बहुत ही कम होती है। ओके, और इन फाइन पार्टिकल साइज क्या है स्टूडेंट? बहुत छोटा है। तो वेरी फाइन पार्टिकल स्कैटर्ड ब्लू कलर लाइट, जो बहुत ही छोटे वाले फाइन पार्टिकल हैं, वो ब्लू कलर की लाइट को स्कैटर करते हैं। ओके, वाइल द पार्टिकल ऑफ द लार्जर साइज, जबकि जो बड़े बड़े साइज के पार्टिकल हैं स्टूडेंट, जो जैसे वाटर ड्रॉपलेट्स है ना, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, डस्ट पार्टिकल है स्टूडेंट, वो सभी लॉन्गर वेवलेंथ को स्कैटर करते हैं। लॉन्गर वेवलेंथ को स्कैटर करते हैं। लॉन्गर वेवलेंथ मीन्स रेड कलर को। ओके स्टूडेंट, रेड कलर को, यानी विजिबल रेंज में जो सबसे लॉन्गर वेवलेंथ होती है स्टूडेंट, अगर हम विब्योर की बात करें स्टूडेंट,
विबग्योर में सबसे लॉन्गर वेवलेंथ स्टूडेंट रेड की होती है, ओके। उसके बाद ऑरेंज उससे कम, येलो उससे कम, ओके। और वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है, ओके। और ब्लू कलर की वेवलेंथ भी बहुत ही कम होती है स्टूडेंट, ओके। देखिए यहाँ पर ये डायग्राम भी दिया हुआ है स्टूडेंट। इस इमेज में आप देखिए, जब एक बीम ऑफ लाइट जो होती है तीनों सोल्यूशन से पास हो रही है, ये ट्रू सोल्यूशन है, ये कोलॉइड है, ये सस्पेंशन है। लेकिन जब ये ट्रू सोल्यूशन से पास हो रही है स्टूडेंट, इन दिस यू कैन नॉट सी द पाथ ऑफ द लाइट, बट इन कोलॉइड और सस्पेंशन यू कैन सी द पाथ ऑफ द लाइट, ओके। लाइट का पाथ आप देख पा रहे हैं, वो इसलिए देख पा रहे हैं इनकी जो पार्टिकल्स हैं स्टूडेंट, उनका साइज, इनका साइज इनका साइज इनका साइज बड़ा है, इनका भी बड़ा है कंपैरेटिवली, बट इनका साइज बहुत ही छोटा होता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं हो पाती, यानी कि जो ट्रू सोल्यूशन होते हैं स्टूडेंट, इनके अंदर स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती, ओके। अब इस इमेज में देखते हैं स्टूडेंट, ये एक सेकंड इमेज यहाँ बनी हुई है, इसमें देखते हैं स्टूडेंट। इस इमेज में क्या कह रहा है स्टूडेंट, ये ये एक डेंस फॉरेस्ट है स्टूडेंट, ओके। ये द सनलाइट इज पास थ्रू द कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट। सनलाइट इज डेंस फॉरेस्ट की कैनोपी से यहाँ से एंटर कर रही है स्टूडेंट अंदर, और एंटर करने के बाद आप देख रहे हैं यू कैन सी द पाथ ऑफ द लाइट। आप लाइट के पाथ को देख पा रहे हैं स्टूडेंट, ओके। इट इज़ ड्यू टू द टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल इफेक्ट के कारण ही हो रहा है, ओके। क्योंकि जो इस फॉरेस्ट का यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है स्टूडेंट, इसके अंदर जो स्मॉल टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, उन वाटर ड्रॉपलेट्स से जब सनलाइट स्ट्राइक कर रही है स्टूडेंट, तो वो स्कैटर हो जा रही है, और स्कैटर होते ही क्या हो रहा है स्टूडेंट, पाथ ऑफ द लाइट बिकम विजिबल, ओके। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ टिंडल इफेक्ट, ओके। होप यू अंडरस्टैंड about this Tyndall effect. Next student, why is the color of the clear sky is blue? जो क्लियर स्काई की बात करें स्टूडेंट, आकाश की बात करें, उसका जो कलर होता है स्टूडेंट वो ब्लू क्यों होता है? देखिए, द फाइन पार्टिकल्स सच एज एयर मॉलिक्यूल्स में जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं स्टूडेंट, एयर मॉलिक्यूल के, जिसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, और भी सारी चीज़ें हैं स्टूडेंट, और भी गैसेस हैं, वो जो फाइन पार्टिकल हैं स्टूडेंट एटमॉस्फेयर में, उनका जो साइज़ होता है स्टूडेंट बहुत ही स्मॉल साइज़ होता है। और जो स्मॉल साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं वो विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है स्टूडेंट, स्मॉलर साइज देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, ओके। विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है स्टूडेंट बहुत ही उससे बहुत स्मॉल साइज़ के होते हैं, ओके। तो स्मॉल साइज़ के होने के कारण स्टूडेंट ये जो एयर मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल हैं ये स्कैटर करते हैं ओनली स्मॉलर वेवलेंथ को, स्मॉलर वेवलेंथ को। तो दे कैन स्कैटर ब्लू लाइट विच हैव द शॉर्टर वेवलेंथ। ये ब्लू कलर की लाइट को स्कैटर कर देते हैं जो कि स्मॉल वेवलेंथ की होती है, शॉर्ट वेवलेंथ की होती है। बट रेड कलर की लाइट जो कि लॉन्ग वेवलेंथ की होती है उसको ये स्कैटर नहीं कर पाते, ओके स्टूडेंट। इसीलिए हमें जो स्काई है वो क्या है, हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है स्काई, ओके। स्काई ब्लू कलर का दिखाई देता है क्योंकि कौन सी लाइट की स्कैटरिंग हो रही है, ब्लू कलर की स्कैटरिंग। ब्लू कलर चारों तरफ स्कैटर्ड हो रहा है, तो हमारी आइज तक कौन सी लाइट पहुंच रही है, ब्लू, सो दैट द कलर ऑफ द स्काई बिकम अपीयर ब्लू, ओके। तो देखिए स्टूडेंट, व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू द एटमॉस्फेयर, जब सनलाइट है एटमॉस्फेयर से पास करती है, द फाइन पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर स्कैटर द ब्लू कलर लाइट स्ट्रांगली। ब्लू कलर लाइट को स्ट्रांगली वो स्कैटर करते हैं देन रेड कलर, सो द स्काई अपीयर ब्लू। स्काई क्यों ब्लू अपीयर हो रहा है, क्योंकि जो सन से आने वाली वाइट लाइट है उसके अंदर जो ब्लू लाइट है स्टूडेंट वो स्कैटर हो जा रही है, एटमॉस्फेयर उसको स्कैटर कर दे रहा है, ठीक है ना। इफ द अर्थ हैड, एक एजम्पशन मान के चलते हैं स्टूडेंट, इफ द अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर, अगर अर्थ के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, देयर वुड बी हैड नो एटमॉस्फेयर, देयर वुड नॉट बी एनी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अगर देखिए अर्थ के पास कोई अपना एटमॉस्फेयर नहीं होगा स्टूडेंट, उस एटमॉस्फेयर के कारण ही तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रही है। अगर अर्थ का एटमॉस्फेयर ही नहीं होगा तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी नहीं होगी। अगर स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगी तो कोई भी कलर की लाइट स्कैटर्ड नहीं होगी और वो हमारी आइज़ तक नहीं पहुंचेगी, और आइज़ तक नहीं पहुंचेगी तो हमें जो कलर ऑफ द स्काई ये कैसा दिखेगा स्टूडेंट, डार्क दिखेगा।
अगर हमारी आंखों तक कोई भी कलर ऑफ लाइट नहीं पहुंची तो स्काई का कलर हमें कैसा दिखेगा स्टूडेंट, डार्क दिखेगा या ब्लैक दिखेगा। ओके, तो जब आउटर स्पेस में स्टूडेंट, आउटर स्पेस में हम देखते हैं स्काई, आउटर स्पेस से स्काई का कलर जो है वो ब्लैक या डार्क दिखता है। वो इसीलिए स्टूडेंट क्योंकि वहाँ पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये हमने बात कर ली कि कलर ऑफ द स्काई ब्लू होता है। ओके, अब यहाँ पर देखिए एक और डायग्राम है स्टूडेंट, यहाँ पर इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखिए। ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है, देखिए क्लाउड ड्रॉपलेट स्कैटर्ड ऑल वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। यहाँ पर ये क्या है स्टूडेंट, ये क्लाउड के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। ठीक है, क्लाउड के अंदर क्या है स्टूडेंट, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। ओके, ये क्लाउड के अंदर स्टूडेंट ये वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। जब भी सन से जो लाइट आ रही है, सनलाइट आ रही है स्टूडेंट, इस वाटर ड्रॉपलेट से टकराती है, स्ट्राइक करती है, तो स्ट्राइक करने के बाद क्या होता है स्टूडेंट, ये सारी की सारी कलर ऑफ लाइट, जितनी भी कलर ऑफ लाइट हैं विबग्योर, सारे के सारे विबग्योर जो हैं वो स्कैटर हो जाते हैं सारे के सारे, क्योंकि इसका साइज़ क्या है स्टूडेंट, बहुत बिगर साइज़ है। तो स्मॉल वेवलेंथ भी और स्मॉल वेवलेंथ की लाइट्स भी और लार्जर वेवलेंथ की लाइट को भी ये क्या करते हैं, सब के सब जो हैं स्कैटर हो जाती हैं। तो जब सारी लाइटें स्कैटर हो गई स्टूडेंट, इट मीन्स वाइट लाइट ही आई, इट मीन्स वाइट लाइट ही आई, और वाइट लाइट सारी की सारी वाइट लाइट यानी कि वाइट में जितनी भी कलर रेंज है वो सारी की सारी स्कैटर्ड हो गई, सारी की सारी रिफ्लेक्ट हो गई। तो सारी की सारी जब रिफ्लेक्ट हो गई, अल्टीमेटली कौन सी लाइट रिफ्लेक्ट हुई, वाइट ही रिफ्लेक्ट हो गई। तो हमें जो क्लाउड का कलर है स्टूडेंट वो वाइट दिखता है, और उसके वाइट दिखने की वजह यही है कि साइज ऑफ द पार्ट, जो क्लाउड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स के जो पार्टिकल हैं स्टूडेंट, उनका साइज बहुत बड़ा होता है, जो जो सारी की सारी जो वेवलेंथ है उनको वो रिफ्लेक्ट कर देता है या स्कैटर्ड कर देता है। ओके, अब बात करते हैं स्टूडेंट, वाई स्काई अपीयर्स रेड इन कलर ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। हम सनराइज और सनसेट में देखते हैं जो स्काई है वो रेड दिखता है, सन के आसपास का जो एरिया है स्काई का वो रेड दिखता है स्टूडेंट। ऐसा क्यों होता है, देखिए स्टूडेंट, ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट द लाइट फ्रॉम सन नियर द होरिजन। जब सन यहाँ पर देखिए सन राइज हो रहा है और यहाँ पर सन सेट हो रहा है। ओके, तो जब सन राइज हो रहा है स्टूडेंट, सन राइज जब हो रहा है तो सन से देखिए ये होरिजन है, होरिजन से नीचे सन है, ऊपर की तरफ आ रहा है, तो जस्ट नियर द होरिजन है। ओके, नियर द होरिजन है, वहाँ से जब लाइट आ रही है स्टूडेंट, ये बहुत बड़ा डिस्टेंस कवर करती हुई आ रही है। जो सन से जो लाइट आ रही है, वाइट कलर की लाइट आ रही है, वो बहुत बड़ा डिस्टेंस कवर करके आ रही है। और एटमॉस्फेयर में से जब ये डिस्टेंस कवर करके आ रही है तो जितनी भी शॉर्टर वेवलेंथ की जो लाइट्स हैं स्टूडेंट, जितनी भी शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट है वो सारी की सारी क्या हो जा रही है स्टूडेंट, स्कैटर्ड हो जा रही हैं। ओके, स्कैटर, वो नियर होरिजन पहले ही स्कैटर्ड हो जा रही हैं, और हमारी आइज तक कौन से कलर की लाइट जा रही है स्टूडेंट, ओनली रेड कलर, आवर ओनली रेड कलर आई, ओनली रेड कलर्ड लाइट रीचेस आवर आई। सिर्फ रेड कलर की आई लाइट ही हमारी आंखों तक पहुंच रही है। ओके, इसलिए हमें जो स्काई है वो रेडिश अपीयर होता है उसके आसपास। ठीक है, इसीलिए अपीयर होता है क्योंकि हमारी आंखों तक कौन सी लाइट पहुंच रही है, ओनली रेड। रेड इसलिए पहुंच रही है क्योंकि रेड की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है। शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट तो पहले ही यहाँ पर सारी स्कैटर्ड हो गई स्टूडेंट, सारी स्कैटर्ड हो गई। ओके, क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करके आई है ये। ठीक है, सेम यहाँ पर सनसेट के केस में भी आप देखिए, जब सनसेट होता है स्टूडेंट तो उससे जो सन से आने वाली लाइट है स्टूडेंट, वाइट लाइट, वो बहुत बड़ा डिस्टेंस कवर करके हमारे तक आती है, और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है। शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट जितनी भी हैं वो सारी की सारी स्कैटर्ड अवे हो जाती हैं, सब स्कैटर्ड हो जाती हैं, और ओनली हमारी आइज़ तक कौन सी लाइट पहुँचती है, ओनली रेड लाइट, बिकॉज रेड लाइट हैज़ मैक्सिमम वेवलेंथ। तो हमें जो कलर ऑफ द स्काई है स्टूडेंट नियर सन एट ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट वो रेडिश दिखता है ना, रेड कलर का दिखता है। ओके, इसको थोड़ा सा रीड आउट करते हैं स्टूडेंट।
देखिए, ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट द लाइट फ्रॉम द सन नियर द होरिजन पासिस थ्रू द थिकर लेयर। जब यहाँ से जो लाइट आ रही है बहुत सारी लेयर से पास होके आ रही है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर्स हैं जहाँ से उसकी स्कैटरिंग हो रही है स्टूडेंट बहुत ज़्यादा। ओके, thicker layers of the thicker layer and travel large distance in the earth atmosphere before reaching our eye। हमारी आइज तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करके आ रही है। नियर होरिजन मोस्ट ऑफ द होरिजन के पास, नियर होरिजन मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट, शॉर्टर वेवलेंथ की जो लाइट है स्टूडेंट, आर स्कैटर्ड, वो क्या हो जा रही है, स्कैटर्ड हो जा रही है, are scattered away by the particles of the air and the red light have longer wavelength। जो रेड लाइट है स्टूडेंट, और रेड लाइट और लॉन्गर वेवलेंथ, जैसे कि ऑरेंज और रेड दोनों हैं, ये भी दोनों ही लॉन्गर वेवलेंथ हैं। दोनों कलर की लाइट हैं वो क्या हैं, जो लॉन्गर वेवलेंथ की हैं वो हमारी आंखों तक ओनली पहुंच पाती हैं। द सन अपीयर्स सो द सन अपीयर्स रेडिश एट सनराइज एंड सनसेट। इसीलिए सनराइज और सनसेट के दौरान हमें सन स्टूडेंट जो है वो कैसा दिखता है, रेडिश दिखता है। होप यू अंडरस्टैंड। ओके, एक और इसमें एक बात है स्टूडेंट, अब देखिए लाइट फ्रॉम द सन ओवरहेड, जो सन हमारे सर के ऊपर है स्टूडेंट, यहाँ पर ओवरहेड हमारे सर के ऊपर है, जस्ट नून के टाइम पर, दिन के समय पर, द लाइट फ्रॉम द सन ओवरहेड वुड ट्रेवल रिलेटिवली शॉर्टर डिस्टेंस रिजल्टिंग इन द वाइट अपीयरेंस ऑफ द सन। लेकिन जो दिन के समय सन है स्टूडेंट हमारे बिल्कुल सर के ऊपर है, और ये जब इससे आने वाली लाइट हमारे तक पहुंचती है स्टूडेंट, तो हमारे तक पहुंचने बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस, देखिए बहुत ही शॉर्टर डिस्टेंस ही कवर करके आती है। और बहुत शॉर्ट डिस्टेंस जब ये कवर करती है तो जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है स्टूडेंट, ओनली शॉर्ट वेवलेंथ, ओनली लिटिल अमाउंट ऑफ ब्लू कलर लाइट इज स्कैटर्ड अवे। बहुत ही कम अमाउंट ऑफ ब्लू कलर लाइट इज स्कैटर्ड, बहुत कम अमाउंट। और जो हमारी आइज तक पहुंचती है स्टूडेंट, वो सारी की सारी लाइट पहुंचती हैं, उसके अंदर ब्लू कलर की लाइट भी होती है, ब्लू भी होती है, ऑल रेंजेस ऑफ लाइट, सो दैट द कलर ऑफ द लाइट रीचेस आवर आई इज़ वाइट। जो हमारी आँखों तक जो सनलाइट की लाइट पहुँचती है स्टूडेंट, का कलर कैसा होता है, वाइट होता है, क्योंकि ओनली ब्लू कलर लाइट का एक स्मॉल अमाउंट यहाँ पर क्या हुआ स्टूडेंट, स्कैटर्ड हुआ है। ओके, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लू कलर अभी भी उस वाइट कलर के अंदर रिटेन है जो हमारी आइज तक पहुँचता है। तो यानी कि सारी की सारी वाइट लाइट कहाँ पहुँच गई, हमारी आँखों तक। ओके, सो द सन अपीयर वाइट ड्यूरिंग डे टाइम। ओके, तो नून के समय जो सन है हमें स्टूडेंट, जो हमारे ओवरहेड हमारे सर के ऊपर होता है, हमें कैसा दिखता है स्टूडेंट, वाइट इन अपीयरेंस, हमें वाइट दिखता है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ दिस स्काई appears red during sunrise and sunset। okay, hope you understand all the concept of this scattering of light। ओके, तो एक क्वेश्चन मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ स्टूडेंट, इसको देखिए। द क्वेश्चन इज दैट द कलर ऑफ द स्काई अपीयर्स ब्लू बट द कलर ऑफ द क्लाउड लुक्स वाइट, वाई। ओके, इसका आंसर आप लिखिए और कमेंट सेक्शन में भी आप इसके आंसर को लिख करके दे सकते हैं। ओके, thank you। if you have any query you can ask in the comment section। thank you student।